भगवान का, करो श्री राम का, करो भगवान का सुमरन, गई मति तेरी मारी है। तेरी मारी है, भगवान का भजन करो। सुशीला ने कहा महाराज एक बार तो अपने मित्र हमारे देवर के पास चले जाओ। सुदामा बोले तो कहा मुझसे कुछ मांग ले आओ। सुशीला बोली का है महाराज, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल पर रखिए चारी, आपके भी मित्र हैं, अगर कुछ मांग लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए द्वारिका चले जाओ देवर के यहाँ। सुदामा बोले देखो हम चले तो जाए, लेकिन विप्र, वैद, ज्योतिषी, मान और जुबराज इन्हें भेंट जो ना मिले तो सिद्ध हो ना कहा। किसी ब्राह्मण के यहाँ जाओ, डॉक्टर वैद्य के यहाँ जाओ, ज्योतिषी के यहाँ जाओ, राजा के यहाँ जाओ, बहन बुआ के यहाँ जाओ, भगवान की कथा में जाओ तो खाली हाथों न जाना चाहिए। और पान सुपारी ते देख विचार के भेंट को चार न चाउर तेरे घर में चार चावल भी नहीं है, आखिर हम भेंट लेके क्या जाएंगे। जो सुशीला ने सुना सो हाथ जोड़े कहा महाराज अभी ले गई, अभी लेके आ रही। यह सुन करके ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास। पड़ोस में एक बड़ी सज्जन महिला रहती थी, सुशीला उनके घर में गई। जो सुशीला को उस पड़ोसन ने देखा, आओ दीदी आओ, सुशीला आओ, बहन आओ, बड़े कायदे से चटाई बिछाई, पांव छुए, हाथ जोड़े, बहन कैसी आई। सुशीला ने कहा बेटी क्या बताएं, तुम्हारे जेठ हमारे देवर द्वारका के राजा कृष्ण है, वहां जा रहे हैं, एक मुट्ठी चावल दे दो, मात्र एक मुट्ठी चावल। उसने कहा बस मैंने एक मुट्ठी, हाँ बेटी एक मुट्ठी चावल दे। बड़ी प्रसन्नता से गई, एक मुट्ठी चावल सुशीला के वस्त्र में रख दिए। या चित्वा चतरो मुष्टीन पृथक तंडुलान, पृथक माने अलग अलग घर से, एक घर से नहीं, चाहती तो एक घर से मिल जाते, लेकिन ना पृथक तंडुलान, अलग अलग घर से। एक मुट्ठी यहां से ले ली, फिर आगे बढ़ी दूसरे घर में गई, उसने भी एक मुट्ठी चावल दे दी। तीसरे घर में गई, वहां से भी एक मुट्ठी चावल ले लिए। चौथे घर में जब गई, ये थी तो बहुत रईस, भगवान ने बहुत धन दिया था, लेकिन हृदय बड़ा खराब था इसका, बहुत खराब। जो सुशीला को उधर से आते देखा सो बड़बड़ाने लगी, कुछ मांगने आई होगी, कुछ मांगने आई होगी, लौट जाओ वहीं से। सुशीला ने पास में आके पांव पकड़ लिए, बेटी हम लौट तो जाते, लेकिन क्या करें, एक बड़ी समस्या है। तुम्हारे जेठ हमारे देवर के मित्र हैं श्री कृष्ण द्वारिका, उनके यहाँ जा रहे हैं। 3 मुट्ठी चावल तो मांग ले आई हूँ और 3 मुट्ठी चावल भेजे नहीं जाते, 4 मुट्ठी चाहिए, 1 मुट्ठी तुम दे दो। कारण ये, एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, एक महीना में 2 एकादशी होती, एक शुक्ल पक्ष में एक कृष्ण पक्ष, 2 एकादशी होती। एक मास
दो पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीनानाथ ने नित्य प्रतिदीनी मोय। महीना में एकादशी 2 होती है, लेकिन हमारे घर में तो रोज एकादशी है। एकादशी को भोजन नहीं किया और हमारे घर में रोज एकादशी, रोज एकादशी। इसलिए एक मुट्ठी चावल हमें दे दो, मात्र एक मुट्ठी चावल। और प्रेरक रघुवंश विभूषण ये राजन, भगवान ने उसके मन में ऐसी प्रेरणा करी। उसने कहा देखो सीधा, अच्छे चावल तो हम देंगे नहीं, क्योंकि तू ले गई आज तक देवे नहीं आई। आज हमने कुछ चावल फटकवाए थे, तो टूटन बीरन फटकन उधर फेंकवा दी है, उसमें से निकालो पृथक तंडुलाल। तंडुल माने चावल और पृथक माने अलग, जो चावलों से अलग हो जाता है भाग, अर्थात टूटन बीरन फटकन बटोरन उधर पड़ी है, उसमें से ले लो। हाहारी गरीबी भगवान को भोग भेज रही है। वहां पहुंची, फूंक फूंक के उस करकट में से अच्छे थे तो टूटे, लेकिन अच्छे कुछ थे चावल। टूटन फूंक फूंक के अच्छे चावलों में एक मुट्ठी के लिए बंद, और बैठ जा, अभी कोई नहीं आएगा, चलो तो बैठ जा, बैठ जा, कोई नहीं आएगा। जल्दी हो तो लिए जाओ, कल भिजवा देता। कथा सुनना है तो आराम से बैठो। बोलो भगवान की। श्री सुखदेव भगवान ने कहा है राजन, अब 4 मुट्ठी चावल हो गए। देवी ने जैसे ही गांठ लगाने का मन किया तो जीर्ण पट पट छोट परे फैल गए ते ठोर। जो कपड़ा था बहुत पुराना था, गांठ लगाने में कुछ कपड़ा टाइट हुआ, नीचे से फुटरिया फट गई, अच्छे चावल भी गंदी जगह बिखर गए। सुशीला घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी, आंसुओं की धार लग गई और भगवान श्री कृष्ण से झगड़ा करने लगी जिसे कभी देखा नहीं। हे द्वारकाधीश, तुम बड़े निर्दयी हो। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले जब तुमने गरीबों का भाग्य लिखा था, हे द्वारकाधीश, गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा। रोया भी होगा, जरूर रोया होगा, जरूर रोया होगा देवर। रोया भी होगा, चैन रोया भी होगा, रोया भी होगा, चैन खोया भी होगा। उस रात चिंता में सोया ठोकर लगाए, गरीबों को दुनिया ठोकर लगाए।
बताए। गरीबों की दुनिया गरीबों की दुनिया बसाने से पहले, गरीबों की दुनिया बसाने से पहले तूने अपने दिल को भिगोया होगा। गरीबों की दुनिया सभी देख लिए हमने अपने पराए, गरीबी में कोई भी ना काम आए। सभी देख लिए अपने पराए, गरीबी में कोई भी ना काम आए। समझ अब गई मैं सिवा कृष्ण तेरे, समझ अब गई मैं सिवा कृष्ण तेरे, ये गरीबी का बीज समझ अब गई मैं सिवा कृष्ण तेरे। किसी ने भी मेरे बीज बोया ना होगा। समझ अब गई मैं सिवा कृष्ण तेरे, किसी ने भी ये बीज बोया ना हो। हे द्वारकाधनी, जैसे तैसे देवी ने बड़े भाव से बड़ी भक्ति से चावल की पुटरिया लेके अपने मालिक को दी। सुदामा जी ने पुटरिया ले ली और ऐसी बगल में दबाई और गए। एक देर में लौट के आ गए। सुशीला ने कहा काय महाराज बड़ी जल्दी लौट आए। सुदामा बोले देवी जा तो रहा हूं लेकिन पांव नहीं पड़ रहा। अगर कृष्ण ने न पहचाना तो